क्या हुआ चिप्टी साधले? है हालत बहुत खराब हो गई। किस बात में? आलस आलस। तो 5 विकार तो आक्रमण कर चुके बहुत। छठा आलस की बारी है। रावण के साथ कुंभकर्ण भी तो है ना। क्या हुआ? सारा गोरखपुर ठंडा हो गया क्या? रमेश भाई क्या कर दिया? पानी बरस गया ठंडा। संतुष्टता आती जा रही है। संतुष्टता आती जा रही। संतोष हो गया? जो पाना था सो पा लिया। मार रहे हैं, आलस्य आ रहा है। सदा ने तो कहा ना कि यू बाबा तो जाके मक्के मदीना में बैठल बा, कहा भारत में आ गई। हाँ भगवान आ जाता तो सही। माउंट आबू मक्का मदीना है ना। भगवान के देखो दुखी अब परेशान ड्रामा बनी बनाई है। हाँ तो पहले के बनी बनाई है तभी दुख होता है। बाबा ये बात हम कि भक्ति मार्ग में लोग लिखल हुआ सब बनो बना के गावला कि कृष्ण 8वां अवतार है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कृष्ण 8वां बच्चा पैदा हुआ। वो पहले का ही नहीं पैदा हो गया। बाबा तो बताते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। पहले असुर आते हैं दुनिया में कि पहले देवता आते हैं? पहले असुर आते हैं। सात नारायण जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, कम कला वाले, वो कच्ची आत्माएं पहले जन्म लेती हैं। कच्चे होने के कारण कंस उनको कोस घर में कोस लेता है, विकारों की जेल में डाल देता है, मार देता है। तब 8वां नंबर कृष्ण बच्चा पैदा होता है जो कंस के हाथ से निकल जाता है। बातें कहाँ की हैं? संगम युग की सारी बातें हैं। नहीं तो जैसे 7 नारायण जैसे कृष्ण बच्चों को सरेंडर कर लिया, ऐसे ही वो 8वें को भी सरेंडर करके कोस घर में कोस देता। लेकिन ड्रामा ऐसा नहीं बना हुआ है। जाको रखे साइया मार सके न कोई। जो कौन सा जो लड़के के वहाँ
घास के फेंकले रहला तो जाके ओ हाँ हाँ। आज भाइयों का डब्बा गोल करके माता बोल रही है। बाबा हाँ, सर्विस किस चीज की करनी है? सर्विस? जी, हाँ, सर्विस किस तरह करनी है? किस तरह करनी है? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार है। पहले अपनी सेवा, फिर पर की सेवा। अपने अंदर कोई खामी तो नहीं रह गई? कोई कमी दिखाई पड़ती है? नहीं है? कमी नहीं दिखाई पड़ती? अपने अंदर कोई कमी नहीं रह गई? रह गई तो पहले वो पूरी करो। तो जैसे से तैसा तैसे की पैदाइश होगी। जैसा बाप वैसा बच्चा बनेगा। अभी पैदाइश बिच्छू टिंडन की हो रही है या देवताओं की पैदाइश हो रही है? दुनिया में तो बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा हो ही रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं या देवात्माएं पैदा हो रही हैं? है? देवात्मा पैदा हो रही है। लगता है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि बाबा आज ही की मूवी में चला है हाँ, कि बिच्छू टंडन घर वाले हो गए, अगर ब्राह्मणों की दुनिया में आ गए, हाँ, घर छोड़ करके भागो भागो। अब 60 वर्ष की अवस्था है। हाँ। भागो भागो। भागो भागो का मतलब बैराग। बैराग आता है किसी को? बाबा तो कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। चाहे छोटा बच्चा भी है, ज्ञान में चलने वाला, चाहे छोटा बच्चा भी है, उसकी भी कौन सी अवस्था है? उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। ये सब 84 जन्म लेने वाले बैठे हैं। तो और जिसके घर में और चलने वाले नहीं है बाबा, तो एक ही अगर चलने वाला है तो सब चल पड़ेंगे। तब तक तो टंडन का क्या करना पड़ेगा? घर में रह करके ही जूता सहना पड़ेगा का? तो अपने हाथ में है। बाबा तो गारंटी देते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। फिर भी कस के अगर पकड़ा हुआ है घर परिवार को, मित्र संबंधियों को, तो इसमें बाबा क्या करे? बैराग आने का मतलब कि घर छोड़ करके भागो भागो। घर छोड़ने की बात नहीं कही, बल घर घर से में रहो, बल लगा दिया। तो भल में भाला हो गया, तो भाला का सामना भाला से करना पड़ेगा। अब भाला तो आएगा ही सामने। अगर नहीं होगा, अगर सीधे तरीके से घी नहीं निकलेगा तो वैराग तो इस दुनिया से लाना ही लाना है। ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी तो इस दुनिया से वैराग आएगा। तो किससे कटेगा? लोहा से कटेगा बाबा। बिल्कुल। तो किसके साथ किस बने? है? किसके साथ लोहा बने तभी तो कटेगा। तो लोहा बने कौन? बनो तुम। है दम? है बाबा, है, लेकिन तो अभी तो लोहा लग जाएगा। है? तब लोहा लग जाएगा। लोहा कहाँ लोहा लग जाएगा? अब ब्रह्मा कुमारियों में लोहा नहीं लग जाएगा। वो तो लोहा है ही, लग क्या जाएगा? लोहा और पत्थर एक ही बात। तो ज्ञान के आधार पर तो बाबा एक आ गया कि ज्ञान बल और योग बल से अब लड़ाई होगी, या वो बाहुबल से लड़ेंगे तो क्या करें? बाहुबल से लड़ाई लड़ेंगे तो हम अपना योग बल दिखाएं। और बाबा ने तो तरीका बता दिया है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ पांव चलाता है, मारपीट करता है, तो क्या करो? भाग जाओ। लेकिन देवान आता है, भाग कैसे जाएं? अच्छा, हम 63 जन्म राजा बन के लड़ाई लड़ी, हम कैसे भाग जाएं?
भाग जाएंगे तो भगाई देंगे बाबा। हाँ तो भाग जाएंगे, तो उस समय भाग जाएंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। मोहम्मद गोरी की तरफ से लड़ेंगे तो मोहम्मद गोरी की तरह से कैसे लड़ेंगे? हमारा बाहुबल का आक्रमण है नहीं ना, हमारी लड़ाई बाहुबल की नहीं है। तो बाबा नहीं तो केस हो गई, आज तक तो लड़ाई लग गई, अब तो ज्ञान बोल और योग। तो वो लड़ाई लड़ने से हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा? उनके पास तो ढेरों पैसा है, उनके पास ढेरों गुंडे हैं, गुंडों को 4 पैसे दे दो, कोई की भी हत्या करवा दो। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम हत्याएं करवा दें पैसे दिलवा करके, तो नुकसान किसका होगा? इसलिए बाबा ने हमें तो सहज रास्ता बताया है। सांप मरे न लाठी टूटे। पांडव लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं कौरव, लड़ाई लड़ने वाले हैं यादव। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली हैं, वो ही लड़ाई की बात करेंगी। हमें तो पक्का बुद्धि में बैठ गया कि 63 जन्म से हिंसा के आधार पर भारत के राजाओं ने जीत नहीं पाई, अब जीत पालेंगे। अब तो भगवान बाप आया हुआ है, जो रास्ता बता रहा है वही सच्चा रास्ता है। 5-6 महीना तो हो गया, अकेले तो लड़ाई कर रहा हूँ, अकेले दौड़ रहा हूँ, और जो है संगठन का मजबूती नहीं देवरिया में आ रही है। सेवा में अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो जरूर कहीं देह अभिमान छुपा हुआ बैठा है। यही है, तो इसीलिए तो उसका इंतजार है कि जल्दी से प्योरिटी होती है तो घर बैठ जाओ, प्योर आत्मा के पास आत्माएं स्वतः ही आना शुरू हो जाएंगी। जैसे सन्यासी होते थे, जंगल में रहते थे, राजाएं महाराजाएं उनके चक्कर काटते रहते थे। मूल बात है अपन को पवित्र बनाने की। कोई न कोई ज्ञान मार्ग में चलते चलते ऐसी भूलें हो रही है देह अभिमान की, जिससे 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। बैराग शब्द जो है ये दो तरह के, बैराग है, बैराग्य है। और बैराग होगा तो आग से बैर होगा, और बैराग्य होगा तो मूर्खता से बैर होगा। ये क्या शब्द है? राग बिगड़ा हुआ शब्द है। बी माना विशेष और बी माने विपरीत। राग के जो विपरीत है वो है बैराग। ऐसे ही सत्य है और सत्य है, असत्य नहीं सत्य तो सत्य लिया तो का दो बन जाता, सत्य हो जाता है। एक सत्य है, वो एक ही बात, वो एक ही बात है। शब्दों के चक्कर में न फंसो, ये संस्कृत के शब्दों की बातें हैं। सत्य का बिगड़ा हुआ रूप सत्य है। पहले घर का स्थान है, घर में सहयोग नहीं मिलता, माताओं का सहयोग, स्नेह, सहानुभूति, संगठन, ये कंप्लेंट करने से नहीं मिलता है। इनका तरीका है, हम जितना देते जाएंगे उतना हमको जरूर मिलेगा। अभी हमारा 63 जन्म का देने का जो हिसाब है ना, वो खाली हुआ पड़ा है। हमने 63 जन्म दिया ही नहीं, इसलिए रिटर्न सर्विस हो रही है। नहीं समझ में आया? इसलिए अभी हम अभी भी देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। कोई दे या न दे, हम सहयोग देते जाएं, हम स्नेह देते जाएं, हम सहानुभूति देते जाएं,
हमारा स्टॉक जब भरपूर होगा तो स्वतः ही हमारी बात सब मानेंगे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। कर्मों की गति को भूलना नहीं चाहिए। किसी के कहने से कोई मान जाने वाली बात है क्या? नहीं मानने में तो गड़बड़ हो रहा परिवार में, हैं? नहीं मानने में गड़बड़ हो रहा ना। जो परिवार को हम परिवार कहते हैं वो सनातन परिवार है या आसुरी परिवार बन गया है? मुरली में तो बोला है देहदारी संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। जब लौकिक संबंधियों से कुछ पूछना ही नहीं है और उनकी मत पर चलना ही नहीं है तो पावरफुल आत्मा तो उसे फॉलो करेगी। आ जाओ मैदान में। ये तो मुरली का महावाक्य है, तो उसको किया जा रहा है। तो फिर कंप्लेंट कहाँ है? कोई चले या न चले, लौकिक परिवार वालों में न चले, लौकिक संबंधी वालों में न चले, गांव वालों में न चले, लेकिन हमें तो चलना है। चलना है बाबा, तो एक के मत पर शुरुआत में एक ही निकलता है चलने वाला या अनेक निकलते हैं? शुरुआत में एक निकलेगा, फिर बाद में सहयोग देने वाले अनेक हो जाते हैं। कोई तेरा साथ न दे तो तू क्या कर, अकेला चलो रे। तो बाबा तो लौकिक में भी नहीं कोई साथ देने वाला, लौकिक ब्रह्मा कुमारी में भी साथ देने वाला नहीं, तो अब एडवांस में भी आए, एडवांस में भी साथ देने वाला नहीं, तो अकेले चलो। तो बाबा तो देंगे ना। मन शंका है। बाबा नहीं है, लौकिक दुनिया का कोई आदमी है। हाँ, बाबा हद की दुनिया में जैसे लोग होते हैं ऐसे आदमी है, बेहद का बाबा नहीं है। इसी में तो बाबा ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो जाते हैं। और निश्चय बुद्धि बनना न बनना तुम्हारी बात है या बाबा की बात है? हाँ तो फिर है निश्चय बुद्धि विजय से, अनिश्चय की बातें क्यों करते हो? पकड़ में आ जाते हो। अगर ऐसा होता तो, अगर बाबा ऐसा करे तो दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन बाबा तो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इस प्रश्न में निश्चय छुपा हुआ है या अनिश्चय छुपा हुआ है? हमारी भाषा एकदम पक्की मजबूत होनी चाहिए, तो दूसरी आत्माओं के ऊपर भी असर पड़ेगा। दूसरी आत्माएं भी निश्चय बुद्धि होंगी। हमारी भाषा में ही कच्चापन होगा, अनिश्चय बुद्धि के शब्द होंगे, तो दूसरी आत्माओं के ऊपर भी वैसा ही असर पड़ जाता है। बाबा गाया है जिन रोया तिन सोया, इसका क्या था बाबा? रोता आदमी कब है? कब रोता है? बच्चा कब रोता है, जवान कब रोता है और बूढ़ा कब रोता है? कोई अप्राप्ति होती है, जो चाहना होती है वो चाहना पूरी नहीं होती है तो रोता है। और यहाँ यहाँ क्या मिल गया? यहाँ तो जो पाना था सो पा लिया,
सिर्फ कहने के लिए। भगवान के मिलने की कोई खुशी नहीं है, जैसे कि भगवान मिला ही नहीं। कहते हैं भगवान मिला, लेकिन अंदर से समझते हैं हमें शैतान मिल गए चारों तरफ से। और बाबा कछुए और खरगोश का मिसाल देते हैं। खरगोश चलता रहता है और बीच में जाकर रास्ते में सो जाता है, और कछुआ लगातार चलता रहता है। तो बाबा इसका क्या असर है? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो उनमें कछुआ कौन हुआ और खरगोश कौन हुआ? बाहर वाली हैं ब्रह्मा कुमारियां, और अंदर वाले हैं एडवांस वाले। जब एडवांस नहीं शुरू हुआ था तो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे अंदर वाले, और घरगस्थ में से जो चलने वाले ज्ञान में थे वो कौन थे? बाहर वाले। तो उन दोनों के बीच में कौन कछुए की चाल वाले थे और कौन खरगोश की चाल वाले थे? पहले बेसिक में देखो, ब्रह्मा बाबा के जमाने की बात लो। बोलो। अरे ज्ञान में तीखे अंदर वाले थे या बाहर वाले थे? ज्यादा दौड़ने का, पुरुषार्थ करने का मौका अंदर वालों को मिल रहा था या बाहर वालों को मिल रहा था? बाहर वालों को मिल रहा था। हैं? बाहर वालों को मिल रहा था। अरे अंदर वालों को तो कोई धंधा नहीं, कोई कमाने की चिंता नहीं, कोई बाल बच्चों की चिंता नहीं, घर मकान संभालने की चिंता नहीं। सारी दुनियावी चिंताएं उसके ऊपर डाल दी। सिर्फ पुरुषार्थ करो। तो अंदर वाले दौड़ने में तीखे होने चाहिए या बाहर वाले होने चाहिए? अंदर वाले हो गए खरगोश। लेकिन क्या हुआ आज है? वो दौड़ते, जिस समय ब्रह्मा बाबा रहे तब तक तो दौड़ ली। उसके बाद अब आराम से दुबक के झाड़ी में बैठ गए, एयर कंडीशन में। तो रिजल्ट क्या हुआ? जो कछुए के चाल वाले थे, घरगस्थ में रहने वाले, कीचड़ में रहने वाले, वो ले गए और अंदर वाले रह गए। यहाँ जितने सब बैठे हुए हैं वो घरगस्थ की कीचड़ वाले बैठे हैं या अंदर में रहकर निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करने वाले थे? हैं? सब घरगस्थ की कीचड़ में रहने वाले पुरुषार्थी बैठे हुए हैं। यही बात फिर अंदर होनी है। अब बाबा क्या होगा यहाँ पे? जिनको पुरुषार्थ का, ज्ञान का बहुत घमंड होता है, वो ही खरगोश है। कछुए को दौड़ का कोई घमंड नहीं है, एक रस चाल चलता है।
तो विजयमाला आगे जावेगी या रुद्रमाला आगे जावेगी? है पवित्रता के लिए चाल किसकी तीखी है? क्यों तीखी जावेगी? क्योंकि इतना ज्ञान उनके पास नहीं है। धीरे धीरे पुरुषार्थ कर रहे हैं, धीरे धीरे चाल चल रहे हैं। और यहाँ तो इतना ज्ञान मिला हुआ है। बाबा मुरली में बोला कि किताब देखकर शुरू किताब सामने रखी। बोलो बोलो बोलो, किताब दिखा रहा है, देखो। बाबा मुरली में बोला कि 7 रोज धंधा धोरी याद आया तो फिर 7 रोज शुरू करो। हैं? 7 रोज फिर शुरू करो। हाँ, भट्ठी में जाए और दुनियादारी याद आती रहे, या दुनियादारी में चिट्ठी लिखता रहे, या दुनिया वालों को फोन करता रहे, तो इससे साबित है कि आत्मा गर्भ में पक नहीं रही है। क्या? भूत प्रेत बन करके चारों तरफ दुनिया में डोल रही है। गर्भ पक नहीं रहा ठीक से। गर्भ में अच्छी तरह पकना चाहिए ना आत्मा को। तो ये 7 दिन की भट्ठी है, उसमें अच्छी तरह से पकने के लिए नियम रखा गया है। कोई भट्ठी के बाहर भी न जाए, कदम भी न रखे। फोन भी न करे। रिश्तेदारों से बात करने के लिए कहीं आना जाना बंद। जैसे गर्भ में अंदर ही खाना मिलता है, अंदर ही पीना मिलता है, ऐसे ही 7 दिन की भट्ठी में अंदर ही खाना पीना भोजन सब कुछ। अगर किसी को शराब पीने की लत लगी हुई है और भट्ठी में पहुंच गया और 6 दिन तक तो अपने को कंट्रोल कर लिया, 7वें दिन चला गया शराब पीने, लेटरिन आदि जाने के बहाने, या गुटखा खाने, या अफीम खाने, अंदर का भोजन नहीं लिया, बाहर का ले लिया, तो भट्ठी कैंसिल, दोबारा करनी पड़ेगी। और बाबा सामने को दरवाजा है, तो उसका एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो क्या सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे? तो क्या बाबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा क्या? कौन से हैं अनेक दरवाजे? जिन दरवाजों से मुक्ति जीवन मुक्ति में पहुंच जाएंगे। एक दरवाजा बंद, कोई दरवाजे हैं? तो पूरे दरवाजा बंद हो जाएगा। ऐसे तो कोई दरवाजे नहीं है, सब नरक के दरवाजे हैं। नरक के दरवाजे हैं अनेक, और स्वर्ग का दरवाजा है एक। वो एक जन्म की सदगति कहो, स्वर्ग कहो, सबको मिलता है। सुने हैं कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो सारे दरवाजे बंद। और सुने तुम किससे सुने? मुरली में तो बोला नहीं है। नहीं, मुरली में नहीं बोला। तो मुरली की बातें बोलो ना, ब्राह्मण बन के बोलो ना। गोरखपुर वाले प्रश्नों से पार है? प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त हो गए। प्रसन्न चित्त हो गए।
पाना था सो पा लिया। अब चुप। पाना था सो पा लिया है? पक्का पक्का निश्चय बुद्धि हो गए जब अकेला चलो हैं? बाबा के साथ अकेला चलो, अब मैदान में तो चलना ही है। बाबा हाँ बाहर है ही है, तो डरना कोई बात नहीं। हाँ, दरवाजा तो एक ही है। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी हाँ तब तक ज्ञान नहीं होगा, हाँ, और पढ़ाई तो अंत तक चलती रहेगी। तो तब अंत तक ज्ञान होगा। मानो छत्तीस से तुम्हारा किनारा लगेगा वो। मुरलियाँ जितना आप चलाए हैं नहीं सब तुम खाए, तो पर एक से एक आपसे करते गए, और जब ऊपर से फिर मिल रहे हैं, आज मुरली में आप कह चुके हैं, सब पहले ही सब बता चुके हैं। ज्ञान तो ऐसे है जैसे सागर, हाँ पोथी पढ़े पढ़े जग भया, पंडित भया न कोई। और एक की पहचान है, वो एक पहचान पक्की हो गई, निश्चय बुद्धि हो गए, तो आगे कोई पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं। पल्ला पकड़ लिया एक का, वही करना कि जब आप जैसे चलाए वैसे चलना है। मुरलियों में आया है, अब मुरलियाँ हम बोलते हैं, अब पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। तो जितना वार्तालाप आप बताए हैं सब निश्चय चली गई, अब सुनना बाकी है। सब मुरली अब सब वार्तालाप कैसे सुने? एक होता है सुनना, एक होता है सुनने के बाद दूसरों को सुनाना, उससे अपना पक्का हो जाता है। तो दूसरा होता है समझना, फिर दूसरे को समझाना, उससे अपनी समझ पक्की हो जाती है। लेकिन ये आखिरी स्टेज नहीं है क्या? सुनना और सुनाना और समझना और समझाना, ये दो मूर्तियों का काम है। ब्रह्मा द्वारा सुनना और सुनाना, शंकर द्वारा तीसरे नेत्र से समझना और समझाना। लेकिन क्या रह गया प्रैक्टिकल जीवन में? सुन लिया लेकिन समझ लिया और धारण नहीं किया, तो सारा ज्ञान रावण का ज्ञान हो जाता है। इसलिए मुरली में ये भी बोल दिया, राम ही अंत में क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। मैं सबसे जास्ती पतित में प्रवेश करता हूँ, तो कोई आकर के सबसे जास्ती क्या बनाता हूँ? सबसे जास्ती पावन बनाता हूँ। तो तीसरी सीढ़ी वो तीसरी मूर्ति की है। इसलिए ब्रह्मा से विष्णु बनना ही श्रेष्ठ है। है परमात्मा ही परमात्मा सब सत्य ही शिव है, शिव ही परमात्मा है, परमपिता है। हाँ ठीक है। और 100% सत्य है तो भगवान है, परमात्मा है। थोड़ा भी असत्य है तो आत्मा है या परमात्मा है? तो आत्मा है, परमात्मा नहीं हो सकता। द्वापर के आदि में शास्त्रों में फिर भी सत्य था, लेकिन जो भी शास्त्र द्वापर के आदि में लिखे गए, बनाए गए, उनमें 100% सत्य नहीं था। इसलिए वो विष बढ़ता चला गया।
जैसे घड़े में दूध भरा हुआ हो और एक बूंद सांप का विष उसमें डाल दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा? सब जहर बन जाएगा। ऐसे ही द्वापर के आदि में शास्त्रों में बहुत कुछ सत्य था, जैसे कि दूध ही था, परंतु परमात्मा बाप का सच्चा परिचय नहीं था। परमात्मा बाप के बारे में सारा गड़बड़ हो गया। वेदों में एक ऋचा भी आई है कि हे भगवान, हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अभी सर्वव्यापी मानते हैं। विदेशी विद्वानों ने लिखा है, कीथ ने, कीरो ने, पहले गीता का भगवान निराकार था। गीता निराकारवादी रचना थी। बाद में कृष्ण उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया, भगवान को साकार बनाई दिया, जिस समय महाभारत लिखा गया है। महाभारत का एक अंश गीता भी है, उसमें कृष्ण का नाम भी घुसेड़ दिया गया उसी समय, क्योंकि गुरु एक होता है और चेला अनेक प्रकार की बुद्धि के होते हैं। कोई चेले ने शरारत कर दी, सूप माने टोकरी। टोकरी कैसे स्वभाव की? सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। टोकरी कैसी थी? सूप स्वभाव। सूप क्या करता है? क्या करता है? सार सार को अपने पास रखता है और थोथा उड़ाए देता है। तो राम वाली आत्मा ही वो टोकरी है जो सार सार को ग्रहण करती है। दुनिया में बोलने वाले तो बहुत हैं, शास्त्र सुनाने वाले बहुत हैं, उनकी बातों को नहीं कान पे धरती। संगी साथी भी बहुत हैं बरगलाने वाले, सुनो सबकी और करो मन की। तो वो मन रूपी आत्मा सूप स्वभाव है, बुद्ध रूपी ऐसी टोकरी है जिसमें कृष्ण की आत्मा विराजमान है। और विषय बैतरणी नदी जो यमुना है, काली नदी, उस काली नदी को क्रॉस कर रही है, पार कर रही है। कृष्ण बच्चा पार जाएगा यह डूब जाएगा? पार जाएगा। नाम रख दिया वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। कृष्ण सारी दुनिया का पहला पत्ता है ना, उस पहले पत्ते को बुद्ध रूपी गर्भ में पहले धारण करता है, फिर पेट से बाद में जन्म मिलता है। वो पत्ता पार जाएगा, वसुदेव भी पार जाएगा, कृष्ण भी पार जाएगा। वसुदेव का पुत्र कहा जाता है वासुदेव, जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण,
विष्णु का पुत्र वैष्णव, एक मात्रा बढ़ जाती है पुत्र के अर्थ में। तो वसुदेव हुआ राम वाली आत्मा जिसमें निराकार प्रवेश है, धन संपत्ति देने वाला। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। उसकी बुद्धि रूपी टोकरी में कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश है अर्धचंद्र के रूप में। बोई कथा कहानियां अनेक रूपों से दिखाई दी हैं। ये कथा कहानियां शास्त्रों के रूप में बाद में बनी है। पहले चित्रकारों ने चित्रकारी की है गुफाओं में, पहाड़ काट काट करके। बाद में शास्त्र बने चित्रों को देख करके। हाँ जी, धर्म का राजा कौन है? धर्मराज माने धर्म का राजा, ब्रह्मा की सूल। वो धर्म का राजा है या भगवान का रूप है? क्या है? धर्म का राजा है। धर्म का राजा अधर्म करने वाले को क्या देता है? दंड देता है। उसके ऊपर भी कोई गुरु बैठा हुआ है। समझ में आई बात है? अरे कोई जज होता है सुप्रीम कोर्ट का तो अकेला होता है या उसके ढेर के ढेर सहयोगी होते हैं? सहयोग सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, हाई कोर्ट के भी जितने भी जज होते हैं, जिला कोर्ट के भी जितने जज होते हैं, वो सब किसके अंडर में है? एक ऐसा कौन है जिसके अंडर में है? वो चाहे तो ऑल इंडिया के जज में से कोई जज को आदेश दे सकता है या दिलवा सकता है, लेकिन धर्मराज के ऊपर भी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। शिव बाबा है प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जज कोई को फांसी की सजा सुनाता है और राष्ट्रपति उसको माफ कर देता है, छुड़ा देता है। समझ में आ गया? बाबा महाभारत में जो संजय आया, संजय कौन? सम माने संपूर्ण और जय माना जय, जिसकी संपूर्ण जीत हुई पड़ी है, सब कुछ देख सकता है। हैं? और कुछ तो एक ही बाबा ही देखता है। तो बस वही संजय है। यही तो हमारी सरकार थी, यही सरकार थी। वही अंधों की लाठी है। कब आया? जितना पान का बाबा नहीं जाएगी, मैं बताया।
मुरली में संजय नाम किसका रखा है? अरे मुरली में कहीं संजय नाम सुना है? कोई का नाम रखा है बाबा ने संजय? अरे है जगदीश भाई का नाम रखा है संजय। बाबा बेहद की भाषा बोलता है या हद की भाषा? तो हद के जगदीश की बात है या बेहद के जगत ईश की बात है? तो वही बेहद का जगदीश कहो, शिव बाबा कहो, वो अंधों की लाठी है। मुरली में रमेश भाई का जो नाम आया है, वो रमेश हद का रमेश भी है। यादवों का मुखिया है या नहीं है? हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में यादव संप्रदाय और उनका मुखिया कौन है? बड़े धनाढ्य होते थे। आज की दुनिया में, बाहर की दुनिया में सबसे जास्ती धन संपत्ति किसके पास है? रूस और अमेरिका है यादव। उनके पास सबसे जास्ती धन संपत्ति है। बड़े बड़े शराबी, कबाबी, महलमानियों, अटारियों वाले। जितना उनकी मुट्ठी में महलमानियां, अटारियां हैं, उतना और किसी की मुट्ठी में है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन है जो बड़े बड़े कंक्रीट के अंडरग्राउंड मकान बनाए हुए हैं सारे उसकी मुट्ठी में? कौन है? हैं? जो बनाए हैं रमेश। उसका अर्थ क्या हुआ? रमा ईश। रमा का जो ईश्वर है, पति है। रमा किसका नाम है? हैं? हैं? पार्वती का नाम है रमा। वो है हद का रमेश। कहाँ का रहने वाला है? हैं? बम्बई का। नाम बम्बई क्यों रखा गया? हर हर बम बम की नगरी है। किसकी नगरी है? माया की नगरी है। तो बेहद का रमेश भी है ब्राह्मणों की दुनिया में। यादवों का हेड कौन कहा जाता है? अरे मुरली में यादवों का हेड किसको बताया है? हैं? हैं? शंकर को। तो बेहद का रमेश हो गया ना। उसकी पत्नी का नाम क्या है? पहले सूरज निकलता है या उषा निकलती है? हैं? हाँ, पहले रमेश भाई प्रत्यक्ष होगा बेहद का, या पहले उषा प्रत्यक्ष होगी? पहले लाल लाल उषा पहले प्रत्यक्ष होने वाली है, बाद में रुद्रमाला के मणके और रुद्रमाला का हेड उसे विजयमाला में पिरोया जाएगा। बाबा रामायण में कई सबका क्या आया? कई कई 3 रानियां हैं। जो शस्य रूपी झाड़ है उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जड़ से लेकर के और चोटी तक सीधा आ जाता है, कहीं मोड़ नहीं लेता। जिनके लिए मुरली में बोला है तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, न इधर मुड़ते हो
ना इधर मुड़ते हो, कहीं कन्वर्ट नहीं होते। अरे इस दुनिया में सनातन धर्म जिंदा है या मर गया है? ना कहीं थोड़ा सा तो बचा है ना। तो तुम हो पक्के, और बाकी दो तरह की डालियां और हैं जिनमें कोई दाईं ओर मुड़ जाती हैं। दायां हाथ माने सच्चाई का रास्ता, पवित्रता का रास्ता, ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ जाती है। जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, ये पवित्रता को पोषण करने वाले धर्म है, दाईं ओर के धर्म है। पवित्रता ही सच्चाई है। दुनिया के सारे काम सच्चाई के आधार पर होते हैं, प्योरिटी के आधार पर होते हैं। लेकिन मुड़ तो गई, झूठी पवित्रता की तरफ मुड़ी या सच्ची पवित्रता की तरफ है? झूठी पवित्रता, सन्यासियों वाली पवित्रता। और तीसरे प्रकार की डालियां और भी हैं जो ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देती, पवित्रता को महत्व नहीं देती। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म वगैरह वगैरह, ये कई कई खत्म करती हैं और करवाती हैं। तो उनका नाम क्या पड़ गया शास्त्रों में? कई कई। एक नहीं बनाती है अपने जीवन में, कई कई बनाती है। तो थर्ड क्लास रानी है कौन? कई कई। सेकंड क्लास रानी कौन हुई? सुमित्रा, सुंदर मन वाली है। और फर्स्ट क्लास कौन है? जो कर्म करने में कुशल है। 84 जन्मों में से ज्यादा जन्म तक पवित्र रहती है। उनका तो विरुद्ध है, तुम सब पार्वतियां हो। कैसी पार्वतियां? जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तू रहो कुंवारी। एक ही आत्मा के साथ मेरा वर्ण हो। नहीं तो कुंवारी रहना पसंद है, जात जाति का मुंह तो न पीना पड़े। तो श्रेष्ठ भावना है या भ्रष्ट भावना है? श्रेष्ठ भावना है। कौशल्या, कैसे कर्म करना? योग कैसा हो? योग है कर्मसु कौशलम। योग वो है जो कर्मेंद्रियों के कर्मों में कुशलता सिखाता है। ऐसी कुशलता को प्राप्त करने वाली का नाम क्या पड़ा? कौशल्या। ऐसा उपनिषद क्या है? नचिकेता है? नचिकेता अग्नि क्या है? हाँ, कठोपनिषद में क्या है? नचिकेता ने धर्मराज से जाकर के 3 दिन तक वैसे पढ़ा रहा है? 3 दिन तक वैसे ही पढ़ा रहा, जल कुछ विराम नहीं किया। हाँ, प्रश्न के लिए है? दुनिया कैसी है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु क्या है, नचिकेता ने पूछा है। तो नचिकेता अग्नि को बताए हैं। अग्नि कौन है? पूछ रहे हैं, हम लोग को जानकारी है, क्या पूछते हैं? अरे अष्टदेवों का तो नाम सुन लिया ना। अष्टदेवों में जल वायु अग्नि का नाम आता है या नहीं आता है? तो अग्नि रोशनी का नाम है। ऐसी रोशनी है
जो सारी बदबू को खा जाती है, परंतु खुद उसमें लिम्पायमान नहीं होती। परंतु ये जड़त्वमयी बुद्धि वाली मूर्तियां हैं या चैतन्य मूर्तियां हैं? जल वायु अग्नि जड़त्व हैं, देवता जड़त्वमयी देवता हैं। उनमें चैतन्य रहने वाला एक ही है, ज्ञान सूर्य। तो सब पर प्रकाश चाहे गंदा हो चाहे। हाँ जी। और जैसा करते हैं वैसा करना चाहिए, जैसा करते हैं वैसा नहीं करना। गुरु जैसा ऑर्डर करे वो काम करना है, जो मुरली में भी बोला है। तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। अब दोनों ही गुरु हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। हम जानते हैं विष्णु कोई अलग से गुरु तो होता ही नहीं है, उन दोनों का मेल ही विष्णु बनता है। तो रह गए दो, ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। जैसे कर्म ब्रह्मा ने किए हैं वैसे ही कर्म करना है। लेकिन ब्रह्मा भी अगर कहे तो ब्रह्मा की बात नहीं माननी है। जैसे कि मुरली में बोला, बच्चे बाबा के पास आते थे, अपनी कथा कहानी परिवार की बताते थे, बहुत दबाव पड़ रहा है, बहुत परिवार वाले दुखी हैं, शादी करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते थे अच्छा बच्चे शादी कर लो, पवित्र रह करके दिखाना। अगर शादी करने के बाद पवित्र रह करके ही कोई दिखा सकता हो तो फिर मुरली में शिव बाबा ने क्यों बोला शादी शादी बर्बादी? इसका मतलब ब्रह्मा के डायरेक्शन फॉलो करने योग्य नहीं है। किसके डायरेक्शन पर चलना है? दो बाबाएं हैं, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। कौन है बड़ा बाबा? जिसे कहते हैं शिव बाबा, जिसका नाम शिव के साथ मिलाया गया है। ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया गया, विष्णु का भी नहीं मिलाते। एक ही आत्मा है जो बाप समान स्टेज को धारण कर पाती है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। तो उसके लिए बोला है ब्रह्मा की है फॉलो करने की बात है और शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलने की बात है। उल्टा अगर कोई करते हैं तो उल्टी प्राप्ति हो जाएगी। 18 लाख रुपए के शो किया गया, बाकी 50,000 पैसे के शो नहीं किया गया हैं? पैसे का शो किया गया 18 लाख, और 18 लाख पैसे का शो नहीं किया गया। ये किसने सुनाया तुमको? 36 लाख रुपए की स्थापना हुई है। हैं? 36 लाख रुपए की स्थापना हुई थी हैदराबाद में। 36 लाख की स्थापना हुई, ये किसने सुनाया? हैं? हैं? ये गलत सुना है? बाबा की मुरली में तो कहीं ऐसा आया नहीं। एक बुद्धि से सोचने की बात है। नई दुनिया की शुरुआत होगी
तो पहले जन्म में कितनी आबादी होगी? है 9 लाख। आदि सो अंत। तो हैदराबाद से शुरुआत हुई है सत्संग की, तो कितनी आबादी रही होगी ब्राह्मणों की दुनिया की? 9 लाख को संदेश मिला। जिन 9 लाख को संदेश मिला वही ब्राह्मण थे पक्के। बाकी दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, सतयुग में जो भी आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती गई वो सब कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो दूसरे द्वापर युग में आकर के कन्वर्ट हो जाती हैं दूसरे धर्मों में। तो 36 लाख आबादी कहाँ से उठा ली? हैं? कहने का ही मतलब था। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने आदि में 1925 में 18 लाख से अपना शुरुआत किया। क्या 18 लाख से शुरू किया? 18 लाख रुपया जो है अपने भागीदार को दिया। किसने बोला? भागीदार तो खुद ही गरीब था, उनकी दुकान में नौकर था, वो कहाँ से पैसा देगा? ये सब झूठी बातें कहाँ से उठा ली? लिखा हुआ है उसमें। किसमें लिखा हुआ है? जीवन को पलटाने के लिए। ये किसने लिखी किताब? जगदीश भाई ने लिखी। हो गए जगदीश भाई के पिट्ठू। जगदीश ने कहा कि हमने तो लिखा नहीं, जो दादियों ने बताया वो हमने लिखा। हाँ, तो दादियों ने जो लिखा, दादी मनुष्य है या भगवान है? आदत पड़ी हुई है गुरुओं के आधार पर चलने की। उनका कहने का है भागीदार के पास पैसा था जो 18 लाख ले लिया उनसे। हिस्सेदार किस बात का बनाया? मेहनत का हिस्सेदार बनाया या कि पैसे का हिस्सेदार बनाया? है? मेहनत किसका था? हाँ, तो पैसा उसके पास कहाँ से आया बेचारे के पास? वो तो गरीब था। भगवान गरीब में आता है या लखपति करोड़पति में आता है? तो यज्ञ के आदमी किसमें आया? भगवान भागीदार में आया। बोला भी है मुरली में। अलग को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। और हाँ, माने जिसके आर्डर पे चलेंगे वो याद नहीं आएगा। अरे जिसके आर्डर पे चलेंगे वो पहले याद आएगा या जिसको फॉलो करेंगे वो पहले याद आएगा? अभी मौजूद कौन है? दोनों याद आएंगे। तो तुम बहुत अच्छी प्राप्ति करोगे, क्योंकि दोनों मरे हुए को भी याद करते हो। हाँ, ब्रह्मा को फॉलो करो लेकिन बात मेरी मानो, ये भी तो बोला है। मेरी बात मानो तो जो जिसकी बात मानोगे वो जिंदा है या मर गया? जिंदा है। तो जिंदा ज्यादा याद आना चाहिए या मरा हुआ ज्यादा याद आना चाहिए? इसका मतलब मुर्दों से प्यार है। हाँ, कर्मों में फॉलो करना है। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने जो काम किए जिससे भारत का नाम बाला हुआ, वही काम हमको करना है। है? शरीर धारण करते हैं? शरीर धारण नहीं करते। धारण करना माने धरना। वो शरीर धरते नहीं है। शरीर धरने वाले को, देह को धरने वाले को देहधारी कहा जाता है। भगवान देहधारी है? फिर भगवान तो प्रवेश करता है।
निज इच्छा निर्मित करूं है। निज इच्छा निर्मित करूं माया गुण गोपाल राम। हाँ, तो जो तन उन्होंने पसंद किया वही तो उनकी इच्छा हुई ना। फिर निज इच्छा निर्मित करूं। है है जिसमें तन में प्रवेश करेंगे वो जो मनन चिंतन मंथन वही करेगा। माने शिव मनन चिंतन मंथन करता है। शिव तो असोचता है या सोचता है, अभोक्ता है या भोगता है। बाबा उसके लिए बोला शिव बाबा यानी शिव मौजूद है उस शरीर में। शिव बिंदी आत्मा का नाम है, कोई शरीर का नाम शिव नहीं है। और बाबा शरीरधारी का नाम है। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। कोई चीज रखा जाता है तो उसको भी कहा हाँ बाबा मौजूद है मौजूद है। मुरली में क्या परिभाषा बताइए? मुरली में परिभाषा बताइए, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। जो सदैव साकार है, निराकार है तभी तो बाबा है। और जो सदैव निराकार को बाबा नहीं, वो बाप है। जो बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का बाप है वो बाप है सिर्फ, उसमें कोई संबंध दूसरा नहीं बनता। वो बाप जिस साकार में प्रवेश करता है वो बाबा। ऐसे साकार में जो सदैव साकार है, सदैव भोगता है, उससे बड़ा भोगता कोई होता ही नहीं। और निराकार से ज्यादा अभोक्ता कोई होता ही नहीं। ये दोनों का मेल है। बाबा ब्राह्मणों जब गायत्री लाई है, कोई देवी है, कोई पासी है, कोई पांडे है, कोई किस हाथ पर आया। 9 ऋषि हुए हैं तो 9 ऋषियों की 9 कुड़ियां हुई हैं। फिर उनके बाल बच्चे होते रहे तो जातियां बदलती रही। भागीदार वाला युद्ध हैं? भागीदार के विषय में उलझ गया। आपको उलझ गया? क्या उलझ गया बताओ? भागीदार को बहुत देर बाद सोच सोच के बोल रहे हैं। हाँ बताओ। तनख्वाह दी जाती थी। हैं? तनख्वाह दी जाती थी उसको। वो नौकर था तो नौकर को तनख्वाह नहीं दी जाती है? पार्टनर बनाया गया था। बाद में 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी। इसका मतलब 2 थे। और सन 36 की बात है। सन 36 से पहले 10 साल से वो बाबा के साथ मौजूद था दुकान में। जब नौकर था तब नौकर था, जब ब्रह्मा बाबा छोड़ के चले गए सिंध हैदराबाद में तब क्या था? हैं? तब पार्टनर था। नौकर को नौकर कहेंगे और पार्टनर को नौकर कहेंगे, भागीदारी कहेंगे। इन्हीं को भागीरथी भी कहा गया क्या? ये भागीदार है तो भागीरथ भी है। इन्हीं को भागीरथी भी कहा गया है। भागीरथी गंगा को कहा जाता है। ओम शांति।